कि लड़की के मना करने से कल को एक लड़की और भी हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी। भाई हम भी तो अपना कुछ इसको निभाएंगे, हम भी तो कुछ हैं भाई। हमारी जो महापंचायत है, हमारे इतने समाज के लोग हैं, कल को मान लो कोई गलत कदम रखता है, इसका मतलब ये कदम रखेगा तो फिर हम उस कदम को मतलब उसके साथ ही रहने देंगे। बल्कि हमने चाहिए कि उनके कहने से नहीं, बल्कि जो बिरादरी फैसला ले रही है हम उस पर कायम रहेंगे। ये मामला जो आज की पंचायत का आयोजन हुआ है बीबीपुर गांव में, 67 वर्ष के बुजुर्ग ने जो हमारी 19 वर्ष की बेटी के साथ शादी करके और मेवात के नाम को खराब करने का काम किया है, उसी विषय को लेकर के आज के पंचायत का आयोजन हुआ है। इसमें निर्णय की बात यह है कि समिति का गठन हुआ है और समिति के लोगों ने ये भी कहा है, अलग अलग पंचों की राय मिली और उसमें यही आया कि भाई 10 तारीख का जो निर्णय जज साहब का आने वाला है उसका इंतजार किया जाए। उसके बाद में अगर हमें कोई बड़ी महापंचायत करने की आवश्यकता पड़ी तो हम खौफ की पाल की जो पंचायतें होती हैं उसका भी हम आयोजन करेंगे। न्यायालय सर्वोच्च परी होता है, अगर वो फैसला करता है तो उसके बाद में फिर जो समाज है वो क्या आगे की रणनीति बनाएगा? देखिए, पहली बात तो हम उस जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करेंगे और हमें उम्मीद है, 36 बिरादरी के लोगों को ये उम्मीद है कि जो जज साहब ने इस मामले को रोका है तो ये न्याय दिलाने के लिए ये हमें एक उम्मीद जगी है और ये हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, इसमें हमें न्याय मिलेगा। सर, कितने सदस्यों की समिति का गठन किया गया? देखिए, अभी चंद लोग मौजूद भी नहीं हैं हमारे जिम्मेवार इस इलाके के, और वो सब को हम इसमें समिति में लेने वाले हैं और लगभग हम प्रयास करेंगे कम से कम 21 आदमी की समिति बनाई जाए। आज जो एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या फैसला लिया गया है? अहम फैसला क्या है? अहम फैसला तो सभी ने यही है कि हम अब एकजुट हैं। 36 बिरादरी के लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया इस महापंचायत में और सभी ने ये कहा है कि हम तन मन धन से जिस बेटी के साथ ये अन्याय हुआ है हम उसके परिजनों के साथ हैं, हम गांव बीबीपुर के साथ हैं और हम मेवात का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। कोर्ट का फैसला यदि उनके पक्ष में आता है तो फिर क्या रणनीति रहेगी? कोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में आता है तो फिर जो हमारी समिति है जिसका हमने गठन किया है वो समिति तय करेगी कि हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे कि हमने क्या करना है। कानून का साथ नहीं, कानून का साथ तो कानून सर्वोपरि है, कानून का साथ तो हम देंगे, पर यह है कि हम तो अपने क्योंकि ये भी कानूनन जुर्म है जो ये इन्होंने किया है उच्च गुरु के बुजुर्गों ने, क्या ये न्याय है? क्या ऐसा हमारा समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? इससे बड़ा कोई गलत काम हो सकता है क्या? उस बुजुर्ग को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने एक घिनौनी हरकत इस मेवात के नाम को खराब करने के किया है। सर, जिस तरह से मेवात के अंदर ये पहली घटना आई है, आगामी जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं तो आगामी जनरेशन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नौजवान साथी जिन्होंने इस पंचायत को देखा, इसके रूप को देखा, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर समाज में पंचायत किसी निर्णय को अगर सही रूप दे सके तो आगे ऐसी घटनाएं उनको रोका जा सकता है, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऑडियो भी इस तरह के वायरल हुई हैं जिनमें बताया जा रहा है कि सपात नाम का कोई आदमी उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? सपात नाम का जो आदमी है उनके खिलाफ कानून निर्णय लेगा। पंचायत भी जो हमारी समिति है वो बैठ के उस पर बात करेगी और जो भी समिति के लोग तय करेंगे हम उन सभी के साथ हैं। और उसके मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाएगी और हमें उनके लिए चाहे चंडीगढ़ तक जाना पड़े हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है और मेरा गांव डोडोली सिंगार है। तो मैं इसलिए आया हूँ इस पंचायत में कि जो ये हुआ है, जिस ये लड़की ने किया है या ईसा ने किया है, ये बिल्कुल गलत किया है, समाज के भी खिलाफ है, शरीयतन भी खिलाफ है, क्योंकि 67 साल का वो बूढ़ा है और ये लड़की जो है बिल्कुल नौजवान 19 साल की है। शरीयतन भी इजाज़त नहीं देती इस चीज़ की, क्योंकि उम्र का तकाजा है।
और ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मेवात में इसकी बदनामी है। और हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी एक हमारी ये सारी बातें जो लोग सुन रहे हैं, कितने ही इस बात का जो है वो अपने दिल में ये सोच रहे हैं कि भाई कितना गलत हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई जो ये गलत हुआ है गलत नहीं होना चाहिए, इसके हम सब खिलाफ़ हैं। और वो जो लड़की है वो वापस आनी चाहिए, ताकि ये आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कोई और लड़की जो है इस तरीके से जो हरकत कर बैठे। अगर हम इस बात को ढील देंगे और इस बात को हम छोड़ देंगे तो आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कोई लड़की और भी इस तरह कदम रखे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों की पाबंदी करें, अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने ना दें, ताकि इससे मामला ख़राब होता है। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहली बात एक जो जिस लिए पंचायत महापंचायत जोड़ी गई है, इस पंचायत में जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल सही लिया गया है कि ये लड़की वापस आनी चाहिए, ये लड़की वापस आनी चाहिए। और आगे जो कोई ऐसा कदम रखे उसके लिए कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ इस बात पर अमल करें और ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम। इसमें यह है जी, ये बुजुर्ग आदमी जो 19 साल की लड़की से शादी कर रहा है, अब ये साल 2 साल 4 साल जिएगा, फिर ये लड़की कहाँ जाएगी? तो इसका निर्णय ये है जी, सारी जो पंचायत जुड़ी हुई है ये इसलिए जुड़ी गई है, अब सारे ही गांव आसपास के मौजूदा सारे भाई बुलाए यहाँ जो इसलिए बुलाए कि समाज में खराबी ना हो, इसी वजह से ये सारी पंचायत करी गई है। और इस लड़की की उम्र 19 साल, बुढ़े की उम्र 67 साल, ये कहाँ तक बाजे बजेंगे? इसकी ये हमारे तो न्याय दिलाया जाए, हाई कोर्ट से भी न्याय दिलाया जाए और हमें लड़की वापसी दिलाई जाए। उम्र में इतना अंतर होने के बावजूद भी लड़की बार बार उसी का बयान दे रही है, उसकी माँ भी उसी के चंगुल में है। ये तो जी उसके चंगल में, तो यहाँ से ये अब ये तो बता रहे हैं ये लोग, यह बात है कि ये महीना 2 महीना अपने गाँव रहती है, कुछ यहाँ रहती है, जब रानवीर बानी हो जाती है तो अपना गुजारा तो करती है। तो इसीलिए इसकी पता भी जब चला है, जब इसकी वीडियो वायरल हुई है, जब हाई कोर्ट ने वापसी फैसले निर्णय क्लियर नहीं किया, वही टाइम से ये गांव सारे जब ही सख्त हुआ है, और नहीं तो ये तो इसकी पता भी नहीं चलती किसी को। तो ये नक्कस तावीज़ के लिए गए थे, अब इनकी नक्कस तावीज़ से ये टोना टोटका से ही इसने ये काम किया है, और जी इसको सज़ा मिलनी चाहिए।